Good morning, everybody. Today happens to be the International Day of the Girl Child, and I'm in conversation with Dr. Raina Khatri. Dr. Raina Khatri Tandon, she is CEO, Right2Rise and RKT Foundation, POSH POCSO specialist, limitless enabler, and breakthrough coach. She has won multiple awards: UN RX Karamveer Global Fellowship Award. She is international mentor, speaker, thought leader with 23 years of experience and knows 13 languages. Welcome, Dr. Raina, to Stories Matter. Thank you very much, Stories Matter. Thank you very much, Indu Punj. Thank you. It's been an honor and a pleasure to be here on this platform. Same here. बहुत तहे दिल से शुक्रिया. फीलिंग्स आर म्यूचुअल और आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जहाँ पे मैं जब भी वर्कशॉप्स करती हूँ तो आई फील पेन एंड ऑफ लेट अभी पीछे मैंने DU में एक वर्कशॉप की थी और वहाँ जब मैंने गर्ल्स के साथ उनकी स्टोरी पे बात की तो आप यकीन मानिए 66-70 गर्ल्स में से मैक्सिमम गर्ल्स हैड अंडरगॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट. यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट क्योंकि रायना जो हैं इसी फील्ड की स्पेशलिस्ट हैं. सो रायना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. थैंक यू वेरी मच इंदु मैम. एंड आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि बाल विकास को लेके हमारे जो हम बोलते हैं कि गर्ल चाइल्ड डे, हमारे जो लड़कियां हैं उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम ये टॉपिक पे विशेष टिप्पणी दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. पॉश और पॉक्सो दो अलग अलग चीजें हैं जो काफी बार लोग भूल मिल जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं. मैं डॉक्टर रैना खत्री टंडन, CEO ऑफ राइट2राइज. राइट2राइज एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया की पहली वो कंपनी जो 21001 ISO सर्टिफाइड और 17024 ISO एक्रेडिटेड कंपनी है, जो पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट फॉर वुमेन एट होम प्लेस, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट जो सारे एडल्ट्स से रिलेटेड है, सारे वर्क प्लेसेस से रिलेटेड है. जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे एक पुरुष भी होते हैं और एक महिला भी होते हैं. और आज हम देखते हैं कि एटलीस्ट 55 किस्म के जेंडर हैं. लोग ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इतने भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न रूप के किस्म के लोगों से हम आज मेल मिलाप करते हैं. हमें खाली 3 ही ओवरऑल पता होते हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक दूसरे जेंडर जो हम ट्रांसजेंडर या LGBTQ बताते हैं. लेकिन उनमें भी बहुत बहुत अलग अलग लोग हैं और हमारा ये काम है कि हम सोसाइटी एट लार्ज, मतलब हमारे जो इंडिया की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उनमें ये अलग अलग लोगों को कैसे हम साथ में मिलाते हुए एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए. और एक मुख्य रूप से पॉश महिलाओं से सिलसित एक एक्ट है जो महिलाओं को डिग्निटी, रिस्पेक्ट और उनकी एथिकल सेफ्टी के बारे में फोकस करता है. अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो है पॉक्सो एक्ट के बारे में. पॉक्सो एक्ट बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऑफेंसेस सेक्सुअल अब्यूज एक्ट है. पॉश हुआ था 2013 में और पॉक्सो आया था 2012 में, 2012 में. 2012 में आते भी उसका इतना प्रोपगेशन नहीं हुआ था क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है और बहुत ही सेंसिटिव मैटर. हम जब सेंसिटिविटी की बात करते हैं, हम जब बच्चों की बात करते हैं, आप समझ सकते हो कि कई बार ये सोच के दिल में मेरे रो देते हैं कि इतने छोटे बच्चे, कभी कभी जो 1 साल के, 2 साल से 6 months कहना पड़ रहा है. इट्स नॉट इजी. और जब हम बोलते हैं कि संवेदनशीलता, ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन संवेदनशीलता से अगर हम हर एक बच्चे के चाइल्डहुड में जाके देखेंगे तो कोई ना कोई रूप से ये 100% हुआ होगा. क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत ही बड़ा जो हम बोलते हैं जंगल है. इट्स नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. पिनपॉइंट. यस, ये बहुत ही बड़ा विषय है, ये बहुत ही बड़ा मैटर है जो हम छोटी छोटी चीजें जो शायद दुनिया में हमारे रंग संग जो भी लोग रहते हैं सोसाइटी
इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उनसे हमें ये चीजें सीखनी भी चाहिए और सिखानी भी चाहिए। उसी से हम सब एक सेफ इकोसिस्टम, एक सेफ वर्क प्लेस बन सकते हैं। अब राइट टू राइज क्या करता है और हम क्या करते हैं? जब हम बोलते हैं कि हम इंडिया के पहले और बहुत ही मुख्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इस एरिया में काम करते हैं, हम आपको ना कोई अवेयरनेस बताते हैं, ना कोई इस एक्ट के बारे में क्या क्या चीजें इस एक्ट में बताई गई है गवर्नमेंट ने। हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 2 इम्पोर्टेंट एक्ट्स, एक अडल्ट्स को लेके स्पेसिफिकली वुमेन महिलाओं के लिए, और एक दूसरा पॉक्सो जो बच्चों के लिए। ये एक्ट बनाया तो गया है 2012 और 2013, लेकिन इसका छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं उनमें क्या महत्वपूर्णता आती है, इम्पोर्टेंस, वो हमें ये एक्ट समझाता है, जो हम अवेयरनेस के रूप में काफी लोगों को बताते हैं। एनजीओस को, सोसाइटीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फर्म्स में, ट्रस्ट में, डेंटिस्ट फर्म्स में, फाइनेंशियल प्लेसेस में, जहाँ पे कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जहाँ पे आप काम होता है, वहां पे ये एक्ट मैंडेटरी फॉलो करना है। उसके बहुत सारे अंदर से चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है, जैसे पॉलिसी बनाना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, कमेटी अंदर सेफ्टी कमेटी बोलते हैं जो आईसी कमेटी बनानी होती है, और एनुअल कंप्लायंसेस और रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को भेजा जाता है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें मिला के बहुत ही बड़ा एक इकोसिस्टम बन जाता है, जो राइट टू राइज आपकी सहायता करता है, आपका कंसल्टेंट बन के आपको इस पूरे सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कराता है। So that is what we do. And yes, if you ever see anybody undergoing abuse, harassment, आपने longitudinal से बच्चों को या बड़ों को देखा है, तो आप 100% राइट टू राइज के पास आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। हमारे नीचे आज 275 पीपल स्पेशलिस्ट लोग सर्टिफाइड हैं, और एटलीस्ट हमने 1700 कंपनीज को केटर किया है लास्ट 3 इयर्स के भीतर, और बहुत सारे एनजीओ, स्कूल्स, कॉलेजेस को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा काम है जो हम बता रहे हैं। Thank you so much for making us aware about the act. आपने एक बात कही जो आपकी कॉन्वर्सेशन में बाहर आई कि औरतों के लिए और बच्चों के लिए, बट जितना मुझे समझ है और जितना मैं लोगों से बात करती हूँ उनकी कहानियों के बारे में, उनकी निजी जीवन के बारे में, तो मेल्स के साथ भी होता है। इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स एंड नॉट जस्ट, हम ये नहीं कह सकते कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस सिर्फ औरतों के लिए हैं। यस, रेशो में बहुत ज़्यादा अंतर है, पर मेल्स के साथ भी होता है। तो उस एक्ट में मेल्स कवर होते हैं? बहुत 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 होता क्वेश्चन, मैं बोलूंगी इंदु जी, आपने बहुत हिट द नेल जो बोलते हैं हम, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा है जो हमारे व्यूअर्स जान पाए। अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं और पॉश की बात कर रहे हैं, आपको जान के बहुत ही अचंभित फीलिंग होगी। आज ज्यादातर मर्द ही सेक्सुअल अब्यूज के शिकार होते हैं, और महिलाएं हो तो रही है, लेकिन मर्दों का परसेंटेज भी इंक्रीज हो गया है। अब ये एक्ट खाली महिलाओं को ही, पीड़ित महिलाओं को ही सपोर्ट करता है, बिकॉज एक्ट के नाम में ही प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट फॉर वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रिड्रेसल, मतलब ये प्रिवेंट भी करता है, कैसे प्रोहिबिट भी करना है, और कैसे अगर हो जाता है उसको कैसे हमें रिड्रेसल, मतलब उसका संविधान भी निकालना है, उसका सोल्यूशन भी निकालना है उसके लिए। अब ये एक्ट क्या मर्दों के लिए है? आज तक तो सिर्फ महिलाओं को ही वल्नरेबल, मतलब आज तक उनको ही वीक माना गया है, और वो अगर आप देखेंगे जैसे उनका बिल्ट है, आज भी अगर हम मर्द और औरत को साथ में रखें तो महिलाएं अपने आप को उतना सतर्क नहीं बना चल सकती हैं, इसलिए ये एक्ट सिर्फ महिलाओं को ही ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर मर्दों के ऊपर ये होता है, पुरुषों के ऊपर ये होता है, वो कहाँ पे जाए? यस, वो ये एक्ट के तहत नहीं आते हैं, ये एक्ट के भीतर नहीं आते हैं, लेकिन कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूथ, when we look at POSCO Act or POSH Act, both have an option that you will be, the complaint will be taken, but if you're in a company, it will be taken under normal HR compliances, जहाँ पे अगर वो मामूली harassment है तो harassment, अगर वो code of conduct है तो code of conduct, HR policies के भीतर ही आता है।
और अगर आप कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, तो ये पॉक्सो के तहत आ जाता है। और पॉक्सो एक्ट 0 से 18 हर बच्चे से रिलेटेड है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या कोई और जेंडर। थैंक यू फॉर इनलाइटनिंग अस। मेरा अगला सवाल जो है, जो कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, एज यू सेड, कहीं ना कहीं हम में से सबके साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जो इंसान बता ही नहीं पाता। सो इन सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस, चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू कन्वे दिस टू एनी एडल्ट और देयर पेरेंट और एनीबडी। सो उस केस में उन बच्चों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाउ कैन वी हेल्प देम, make them speak and make them aware about it कि ये उनकी गलती नहीं है और इसे बताना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि वो ये बताएं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। और मुझे सेकंड चीज़ इसमें लगती है कि कई बार जब हम साइकोलॉजिकली इसको देखते हैं कि बच्चे को ये पता ही नहीं चलता, इनिशियली वो इसको बहुत अफेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ गलत हो रहा है। बिकॉज जब बच्चा इतना छोटा है और वो ये नहीं समझ पा रहा उसके साथ क्या हो रहा है, तो शायद वो बता ही नहीं पाए। सो उस केस में हमें क्या करना चाहिए एज पेरेंट एंड एज टीचर? और आई वुड से, व्हाट वुड बी द सिम्पटम दैट चाइल्ड इज अंडरगोइंग एनी सच थिंग? राइट, ये आपने 2 क्वेश्चंस अभी पूछ ली कि अगर बच्चे के ऊपर कुछ होता है, तो अगर होता है तो क्या उसको पहले किसके पास जाना चाहिए? यस। अब बच्चा, आप और मैं जानते हैं, अपने बच्चे बड़े किए हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे ज्यादा क्लोज माँ के से या अपने बाप से या अपनी फैमिली, दादी नानी। हम आज के सिनेरियो को देखते हुए आपको बहुत ही शौक लगेगा जब मैं बोलूंगी कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ चिल्ड्रन अंडरगो अब्यूज इन इंडिया इवन टुडे। और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो हमने पैंडेमिक हिट कर लिया, हम लोग ऑनलाइन आ गए हैं, फिर भी ये अब्यूज होता है। और हमने हर स्कूल में, अगर कोई भी ये वीडियो देख भी रहा है, मैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि एक वीडियो जरूर देखिएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, वो है कोमल वीडियो। आप जाएं यूट्यूब पे कोमल चाइल्ड अब्यूज डाले, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हर एक स्कूल, हर एक एंटिटी, हर एक सिस्टम, हर एक छोटा मोटा। we'll paste the link in the description box. Yes, I will place the link in the description for you so that our viewers can see. दूसरी बात, अगर मैं बच्चा हूँ और मैं अपने माँ बाप से क्लोज हूँ, सबसे ज्यादा मैं जाके पहले अपने माँ को बोलूंगा, या कहीं अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर से बहुत प्यार रखते हैं, हम उनको ट्रस्ट करते हैं, बता सकते। आज मैं नहीं बता पाऊंगी कि टीचर आपकी सेफ है या पिताजी आपकी सेफ है। एक ही इंसान आपके साथ सेफ रह सकता है, वो है माँ, कि माँ बच्चे को पैदा करती है। जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं आप अनअटेंडेड चाइल्ड को डॉक्टर के साथ या नर्स के साथ मत छुए। जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हम उनको ट्रस्ट और कंसेंट लेते हैं कि आप हमारे बच्चे का ख्याल रखें। Today there are many cases that are happening with parents where the abuser or the person who is doing the abuse is the father. So I would say only one person is the person you should go to, and that is your mother. उसके अलावा आप कहीं पे भी जाएं, एक पर्सन आपके साथ हमेशा होना चाहिए, या फादर या मदर। अगर बच्चा अब्यूज हो रहा है और वो वही इकोसिस्टम से अब्यूज नहीं हुआ है, तो वो 100% माँ बाप या टीचर के पास आएगा। और ये चीज हमें उनको बार बार आइटरेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं और आप भूल सकते हैं तो वो भी कभी ना कभी भूल ही सकते हैं, वो छोटे बच्चे। लेकिन अगर हम बार जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल कितनी बार बताते हैं और तभी जाके उनके माइंड में रजिस्टर होता है ए फॉर एप्पल, या कितनी बार हमने मम्मा मम्मा बोल के फाइनली वो मम्मा बोले, वैसे ये चीज भी हमें उनको सिखानी चाहिए। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजर्स, जो लोग ये काम करते हैं वो सही नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। So we have to tell our child, this is the phone number, this is mama, this is papa. Tell the child not to keep their own secrets. They should trust in you, they should talk to you. ये सब सिर्फ बोलने से नहीं होता है,
लेकिन आप जिस तरीके से उन्हें प्यार देंगे वो आपके अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। अब बच्चा किसी और के पास क्यों जाता है, थोड़ा इस पे विचार करें। आई एम श्योर आपने इंदू के भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और थोड़ी बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी की बात आपके अंदर भी होगी कि बच्चा तभी किसी और के पास जाता है जब हम पेरेंट्स प्यार नहीं, उनको जवाब नहीं देते, प्यार नहीं देते। परफेक्ट इंदू। सो अगर हम प्यार नहीं देते, अगर हम उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, अगर हम उनको सुनते नहीं है, उनको समझते नहीं यहाँ है, वर्किंग पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। अब ये चीज पे मैं ज्यादा आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बिजी स्केड्यूल से 1 घंटा 2 घंटा अपने बच्चों के लिए खास निकाल के उनके साथ बैठते हैं, पूछते करते हैं। और ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो घर पे कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन टाइम नहीं बिता पाते। रायना, यहाँ पे मैं अपनी मम्मी की बात बताना चाहूँगी, और जो मैंने कल अपनी बेटी से, बिकॉज आई टोल्ड हर, हम ये आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं उससे बात कर रही थी, तो मैंने उसको ये पूछा कि तुम्हें कैसे पता था, लाइक हाउ कम यू वर सो अवेयर। शी सेड यू टोल्ड मी राइट फ्रॉम द डे शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड माई कॉन्वर्सेशन। मैंने उसे बिठा के ये पूरा समझाया था कि अगर बच्चे आपको कोई ऐसे टच करे तो सबसे पहले चीज़ आप मेरे पास आओगे और बताओगे कि मेरे को ऐसे किसी ने गलत टच किया, बी इट योर रिक्शा वाला, बी इट योर ड्राइवर कंडक्टर, बी इट समबडी इन द स्कूल। और एक मेरी मम्मी ने मुझे, जैसे अभी आपने कहा, ये कहा था कि जब बेटी पैदा हो गई ना तो उसको सिवाय अपने किसी की गोद में मत देना, ना उसको किसी के घर रहने भेजना। और वो दिन और आज का दिन, जब तक शादी नहीं हुई, मैंने उसको अपने आप से अलग नहीं किया। बी यू मे कॉल इट माई ओन दिस थिंग, कि मेरे को लोगों पे विश्वास ही ख़त्म हो गया था सुन सुन के। और दूसरा सेफ्टी, एंड माई डॉटर फील सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू ऑलवेज मेड मी so aware ahead of times that I never had to face this. Not only did she kept herself safe, she would tell her friends also that this bhaiya is touching you inappropriately, let's go and complain against him. So this is how yesterday I had the conversation before this interview. So I was feeling so happy that she was always kept aware. So I think as a mother and as teachers also, it's imperative that we give this value on everyday basis, that this is what is exactly required to be told. मुझे लगता है टीचर्स सारा दिन कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने की बजाय अगर उनको सेफ्टी सिक्योरिटी भी साथ साथ पढ़ाएं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, इंक्लूडिंग अस, वी सफ़र ऑन दिस अकाउंट ऑल आवर लाइफ। तो ये मैं इसमें साइकोलॉजी एंगल इसलिए लाती हूँ क्योंकि सारी जो आपकी सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, इट ऑल गोज़ फॉर अ 6। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, यू कैरी अ लो इमेज अबाउट योर सेल्फ, कंसिडरिंग योर सेल्फ गिल्टी। सो इसमें रायना आप क्या कहेंगे कि जब बच्चा खुद को ही गिल्टी महसूस करने लगता है कि शायद मैं गलत था? I remember this one video which I was showing a group of corporate people last week. I was at Kolkata. उसमें एक वीडियो है जहाँ पे एक आदमी ऑफिस में काम करते करते एक औरत को टच करता है, उसको एक कमेंट मारता है और एक उसके लुक्स के बारे में, उसके कपड़ों के बारे में एक विक्टिम की तरह उसको देखते हुए उसको ट्रैप करता है। Now this lady goes and shares it. ये लड़की अपनी co-colleague को जाके बताती, and the co-colleague comes back and says, "We've never heard anything about this gentleman ever before. This is the first time we're hearing. So are you sure something like this actually happened?" और वो वीडियो में एक्चुअली वो दिखाते हैं कि उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, कि भाई मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरा क्यों नहीं रियलाइज कर पा रहा है, या मैंने क्या गलत देखा। That cognizance is there in many people. They realize, they grasp, they are conscious that something happened with us, but they are not able to speak up. Now, you have been a very, very strong parent, and that is something we require all parents to be trained. What is safe, what is not safe, what is acknowledged, what is not acknowledged. Speak up at the right time, because there are introverts who don't speak up or who can't speak up. तो जो लोग नहीं भी बोल पाते उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है अगर कोई उनका गलत टच करे, गलत व्यवहार करे, गलत अब्यूज करे, कभी कभी असॉल्ट करे, कभी कभी बॉडी शेमिंग कर दे, कभी कुछ बोल दे जो आपको अच्छा ना लगे,
लेकिन उल्टा बोल पाना, या तो बॉस है या तो टीचर है या फ्रेंड है या कोई ना कोई डर रहता है उनके अंदर, फिगर ऑफ अथॉरिटी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो उसमें मैं एक ही चीज बोलूंगी, या बच्चा अपनी टीचर या मदर या फादर, इन तीनों से उनको बहुत पावर मिलती है और बहुत करेज मिलता है। तो ये तीन रोल जो है, हमें अपने बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाए। और बी अवेयर, ये मैं सिर्फ लड़कियों वाले मम्मी पापा को नहीं बोल रही हूँ, ये मैं सब लड़कों वाले मम्मी पापाओं को भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं और ये मेरा रोल और हक बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आपका पहले यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज टेक द ओनरशिप ऑफ टीचिंग योर बॉयज how to deal with the ladies and the girls of the society and the home, whether it is your mother, your father, your sister, your brother, your granny, your chacha, chachi, mama, mami, or even your own sister and the society. Respect and dignity cannot be compromised. Men are right. The ladies don't have to fear of the society. This brings me to my next question, which is equally important. जैसे अभी आपने सारे रिश्ते गिना दिए, उसमें उस केस में कई माँ बाप, उनको पता भी होता है कि वो चाचा या कज़न या दादा कर रहा है हमारे बच्चे के साथ, पर वो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते, और उस केस में बच्चा बहुत ज़्यादा फील करता है कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, एंड इट्स अ डबल हर्ट। एक तो उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार हुआ, ऊपर से उसके जो क्लोज, जो जिनके ऊपर उसको सारी प्यार है, जिसको सारा विश्वास है, उन्होंने उसको एक्नॉलेज ही नहीं की उसकी हर्ट को। सो वो जो हर्ट है वो तो लाइफ लॉन्ग का हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पेरेंट्स को कैसे समझाना है कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें, ना कि उस रिश्तेदार को, वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि एज यू सेड, चाहे वो सगा बाप ही क्यों ना हो और माँ को उसके खिलाफ जाना पड़े। सो इन दैट केस ऑल्सो शी शुड जस्ट कट दैट relation from her life where her child's safety is at stake. This is a very loud message I want to convey to each and every mother, because आपके बच्चे की सेफ्टी के ऊपर कोई चीज़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो यहाँ पे जो बच्चे सफ़र करते हैं, उनको हम फिर कैसे हेल्प करेंगे? Safety starts from you and from nobody else. हम अगर चाहें कि पूरी दुनिया आके हमें सेफ्टी सिखाए, ये कभी नहीं होने वाला है, और आपके बच्चों की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। अब दूसरी बात, अनदर सिचुएशन, मेरे खुद के बहुत प्यारे दोस्त हैं। जब पैंडेमिक हुआ था, 6 महीने के बाद उनकी फैमिली बॉम्बे में जो रहती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे, 6 साल की बेटी, 8 साल का बेटा उनका था, और उन्होंने सोचा 6-8 महीने हो गए, अभी सारे अपने अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही होने वाला है, जब तक कुछ पता नहीं। तो वो भी जयपुर निकलने का सोची। थोड़ा उनको पता नहीं था कि उनकी 6 साल की बच्ची बार बार बोले जा रही थी, मम्मी को नहीं, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ सब कुछ है, मुझे नहीं जाना। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों किसी को नहीं जाना है। उसने मेरे को एक बार फोन किया था और पूछा, फिर ना ऐसे सब लोग सोच रहे हैं थोड़ा शिफ्ट होने का उधर, जहाँ पे मम्मी पापा सब लोग, पूरी फैमिली है, पूरे they are all staying together, because राजस्थान में बहुत सारी नॉर्थ इंडियन फैमिलीज है जो साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे भैया भाभी सब हैं, so extended family है वहाँ, लेकिन बेटी नहीं माना। मैंने बोला बच्चे हैं, पूरे यूथ हो रहे हैं, उनको भी अपनी कंपनी अच्छी लगती है, ऐसे नहीं कि वो हमेशा मम्मी पापा के साथ टैग अलोंग करे, तो आपको अच्छा लगता होगा उनको अपनी कंपनी, कंपेनियनशिप, अपने स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बडीज हैं, उनको छोड़ के जाने का दिल नहीं होगा, ऐसे कुछ मामूली बात होगी, थोड़ा 2-3 दिन छोड़ दो और फिर देखो क्या है, बात करके देखो, वैसे प्यार से कुछ और होगा तो बहुत सहलाने के बाद वो मानी, बहुत नच करने के बाद वो मानी, she really heard him, and then they all left. Within 2 days or 3 days she calls me back that I am not at Jaipur, I am actually at Baroda. So I said, Baroda कौन रह रहा है, आप तो जयपुर जाने वाले थे, क्या हो गया? तो बोली वो जयपुर गई और उसके बाद 2 दिन के बाद अपने मम्मी के पास बड़ौदा आई है, जहाँ पे वो और उनके 2 बच्चे हैं और उनके हस्बैंड जयपुर। और 5 मिनट के बाद भीतर ही भीतर वो ब्रेक डाउन हो गई, रोने लगी। तो बहुत 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 पूछने के बाद उन्होंने फिर लंबे से जो
के बाद वो कुछ ठंडी हुई, थोड़ा पानी पिया और फिर उन्होंने सारी घटना बताई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि 3 वर्ष के बाद उनके जो हस्बैंड के ब्रदर थे, उन्होंने हर बार जब फैमिली जुटती है, कोई भी फेस्टिवल है, फंक्शन है, दिवाली है, होली है, कोई भी एनिवर्सरी है, कोई भी एंगेजमेंट है, तभी वो उस बच्चे को छोटे से ही घुमाते थे, खिलाते थे, चॉकलेट खिलाते थे, बाहर लेके जाते थे। तो इसी बहाने से एटलीस्ट उनको जितना बच्ची ने बताया कि बच्ची छोटी है, तो उससे पहले भी होता होगा, लेकिन 3 साल से जब से उसको पता है, ये इंसान उसको कोई भी रीजन के बहाने लेके जाता है और फिर उसके साथ अलग से रूम में करता है और फिर उसको छोड़ देता है और ये भी धमकी देता है कि अगर आपने अपने मम्मी या पापा को बताया तो अच्छा नहीं होगा। The most shocking thing, listen very carefully friends, the most shocking thing, बहुत ही अजीब चीज ये है कि जब ये चीज पता चली और मम्मी पापा और एक्सटेंडेड दादा दादी को पता चली, तो पापा अभी तक उनके नहीं चाहते कि उनके भाई को पनिश करें और उनकी मम्मी ये चीज के खिलाफ थी, उनको पनिश करवाना था, इसके लिए वो दोनों बच्चों को लेके अपने मम्मी के पास चली गई। अब सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी अगर कोई इंसान कभी भी अपने फैमिली का साथ दे, तो मैं ये बोलूंगी सिर्फ ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारा डिग्निटी, हमारी राइट्स, हमारी जो हम बोलते हैं हमारा कोर सेल्फ जो हमारे से जुड़ा हुआ है, ये हमारे ऊपर है कि हम राइट या रॉन्ग को डिसाइड करें, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली है, उसकी सेफ्टी आपके हाथ में। एंड ये हर एक पेरेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े रहोगे, इफ यू डोंट स्टॉप हैरेसमेंट, if you don't stop bullying, if you don't stop any kind of abuse to your children, then who will? Who is going to stop it? Because if people come to know, you at least should start spending time with them 10 minutes in a day, and if you see fear in their eyes, it is the fear of the person who they are scared of. Touching a child, feeling a child, anything that is making them feel unsafe, uncomfortable, forcing a child to even touch their body parts or somebody else's body parts, these all come under abuse, and these all come under the POSCO Act. And difference between Juvenile Justice Act and POSCO Act was, in that act only the girls were covered, in this girls and boys are covered. Your child's safety is in your hand. Of course, there is law, order, systems, legal aid, special courts, special juvenile courts, special children courts. If you don't stop it today, and even there is government of Maharashtra having POSCO e-box and a lot of things, but you can only get help for your own child if you are there in spite of their feeling ashamed to tell you, because fear is not there. हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं कि आगे क्या होगा, इसलिए हम झिझकते हैं, लेकिन हिम्मत से आगे बढ़कर उड़ान लेके अगर हम अपने बच्चों की सेफ्टी, उनकी पीड़ित, उनका उत्पीड़न, उनका जो हैरेसमेंट हुआ है, उनके साथ जो अब्यूज हुआ है, वो उनके भीतर उनकी आत्मा को झंझोर के रख देता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप एक ही वो इंसान हो जो उनके साथ उनकी शक्ति बन के आगे बढ़ाव कर सकता है। बिल्कुल रायना, एज अ काउंसलर ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पेरेंट कि आप उनकी हिम्मत बनिए, आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि ये गलती उनकी नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज देयर वॉज समथिंग रॉन्ग इन यू, एंड यू आर अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। जिसने गलत किया, गलती उसकी है। और जब पेरेंट्स अपनी सपोर्ट उसको पूरी देते हैं तो बच्चा अपने आप उस गिल्ट से, उस भावना से बाहर आ जाता है। पर जब उसको सपोर्ट नहीं मिलती, आगे चल के दीज चिल्ड्रन दे सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ इस उम्र में ही इस चीज़ को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रायना कि साइबर सेफ्टी ऑल्सो गेट्स कवर्ड अंडर पॉक्सो? कानून के इतिहास में, because we have always been online ever since we got a laptop or a computer, yes,
a lot of things happen online because everything that is happening online is become a part of our workplace. So बच्चे आजकल सब कुछ, अगर हम बोलते हैं कि बच्चे हैरेसमेंट या अब्यूज का शिकार होते हैं, आज तो हम ऑनलाइन ही पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन ही फेसबुक पे जाते हैं, ऑनलाइन ही इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ऑनलाइन ही सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन ही एक दूसरे को जानते हैं. तो आई थिंक कार्यस्थल का मीनिंग या मतलब ही चेंज हो गया. So even your workplace or your study place is now an online room. Now, how does it many times happen is people hacking you down on social media websites or on social websites. Even where we have people on LinkedIn going and saying, can you come out with me for a coffee? Can you have a date? Can you spend some time with me? A professional platform is supposed to be used like a professional platform. But some of them fail to realize. In fact, it's very common that they just pick up your number from the social media pages and then they can message you even on WhatsApp. Now, all I am saying is if you don't know that person, you don't need to straight away block them. Again, Facebook, Instagram, Twitter, and a lot of other social media websites, they have report abuse, Ola, Uber apps, all the apps, they say that whenever you're getting into them, then please report the name of the person, the cab person, take their photograph, share it with your family members. Yes, and also intimate your family members, whether it's at wee hours in the night or whether it is during day. It's important that you are safe. So online safety becomes one part of your workspace. And anytime, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, एप्स यूज कर रहे हो, ई-कॉमर्स साइट पे जाते हो, कुछ खरीदते हो, कुछ नहीं खरीदते हो, they unknowingly, knowingly become a part of your ecosystem. Even people hacking down on Zoom or on Google Meets or on any other platforms which we are using today on a daily basis. Yes, mostly it is about pornography, bullying, ragging, hacking, and many other forms of assault, abuse. It could be anything, but I won't say that it's not happening because of online. It does happen. और बहुत असर हो जाता है कि आप यहाँ पे बैठ के जेस्चर्स बना लो, किसी को कमेंट दे दो, किसी को नीचा गिराओ, चार लोगों के बीच में उनको ट्रैप करो और स्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करो. सो ऐसे बहुत कुछ हो रहा है and they all come under POSCO Act for children. So yes, यौन उत्पीड़न हो या लैंगिक शोषण हो, everything is happening. We all need to be safe. 90% of these people go unreported क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, इनका रिपोर्ट भी नहीं होता है, तो इनका हेल्प भी किया जा सकता. So safety starts with you yourself, and you have to be your voice. Nobody else is going to speak for you. So everything actually, as they say, happiness begins from you, within you. Safety also, you have to somewhere be bold enough to speak your voice and be, or maybe become voice of others as well. हो सकता है आपको देख के 4 बच्चे और भी बोलें. ये exactly जो मैंने अभी वर्कशॉप की बात की थी उसमें ऐसे ही हुआ था. एक लड़की ने अपनी स्टोरी शेयर की और उसको देख के धीरे धीरे मुझे चैट बॉक्स भर गया, जो कि वो कहते कि हम मैम बताना नहीं चाहते, पर उन्होंने सारा अपने मैसेजेस में कन्वे करा. सो दिस इज़ हाउ, अगर एक भी हिम्मत करेगा तो उसको देख के, ऐसे वो रिपल इफेक्ट या बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, सब बच्चे बोलने लगेंगे. और हो सकता है कि जो ये हो रहा है इतना ओपनली, शायद थोड़ा हम उसको ऊपर कंट्रोल कर सकें. सेकंड, आई थिंक जो आप बार बार कहने की कोशिश कर रहे हो कि अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस राइट फ्रॉम फाउंडेशन ईयर्स. जब हम ABC पढ़ाते हैं वहीं से हमें पढ़ाना शुरू करना होगा, अपने छोटे छोटे बच्चों से लेके. पर ये सब हमारे साथ होता ही रहता है. 80 साल की एज तक हम सेफ तो कभी हो ही नहीं पाते हमारी कल्चर में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा स्कूल्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? तो हमारे स्कूल बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बोलते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं या जब जन्म लेते हैं, उनका 60% ग्रोथ पेट से ही चालू हो जाता है, एंड दे आर ऑलमोस्ट एन अडल्ट एट द एज ऑफ 6. जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू एन अडल्ट ब्रेन है एट द एज ऑफ 6.5-7. So then you can't start teaching them everything after that, because everything has to be comprised before that. Now, why is school important? Because most of the time, children after mother get connected to their teacher. हम बोलते हैं, and they are there for 6 to 8 hours. Yes, they see guru in their
teacher, and whatever the teacher says, it gets into their brain very quickly. So when we have such a prominent and such an important role of this person to play, then we also have to ensure that these kind of videos, role plays, some kind of enacting, some kind of puppeting, some kind of storytelling is told to the children when they are young, so that they can understand the concepts of what is good touch, bad touch, what has to be touched, what doesn't have to be touched, understanding at age of 7 what are the body parts, their names, penis, anal, vagina, and where do they exist, what needs to be done, somebody doesn't have to touch you there, and also any of your other body parts like your butt or your chest or any other part. Now a simple thing, people only think that we have 3 sensitive areas, and that is just our where we pee and where we poo, okay, or our butt. But tell me something, is it okay to even touch the child like this? Is it okay to even touch the child like this? Is it okay to even touch the child like this? Hug, cajole, press them, shake their hands so much. You say this becomes part of sexual abuse or sexual harassment as they grow when we are walking into corporate space. Raina, I want to stop you here, and because this is very important. Here we need to teach them consent. जो चीज़ आपकी इच्छा से नहीं हो रही और आपको अच्छा नहीं लग रहा, just stop it right there. I had seen this very beautiful presentation where this teach them to say no loudly, scream and say no, don't touch me, I don't like it. And this has to be told to the person. They will definitely get away and they'll get scared of your scream. So we have to teach, we have to train our children to say no loudly and clearly convey it that I do not like you touching me this way, I'm not okay with this. ये messages हमें बचपन से 3 साल जब से बच्चा बोलना शुरू करता है उसके दिमाग में इतनी strongly भर देना चाहिए कि टच करने वाला डर जाए, कांप जाए कि सॉरी भाई गलती हो गई, मैंने तो प्यार से किया था, चाहे अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो वो मेरे लिए प्यार नहीं है, आपका प्यार आपके लिए होगा, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है. So why should you be loving me when I don't love you? So this consent also is extremely important, teaching no and consent to our every child. Yes. So that's a very valid point. Consent का मतलब होता है आगे बढ़ना. If you are not okay, unwanted, unwelcome, and something that is sexual in nature becomes sexual harassment. Anything that is very young as a child becomes also or child offenses sexual abuse. Now yes, I have shared the link of video Komal also, which Indu ji will share with you post the session. And remember guys, this video is very important even if you are there in a society, if you are there with friends, if you are there with family. All it takes to sit together and brainstorm and get the views what the child knows and doesn't know, and whether you can clarify to them what it is and how they need to see it. The second thing is consent, like Indu ji said. Sometimes we give inappropriate consents by also a smile. Anything that is not okay has to be very sternly and aggressively, assertively spoken. If you're not okay, you're not okay. If you can't speak up, then you also don't smile, because the smile can be decisive as a yes. So half consent. Small things have to be noted. Nothing very difficult. Be safe, be strong. I'm sure your children are in the safe hands of yours. Thank you so much. It was lovely speaking to you, and it was like kind of, somewhere that aggression coming out along with it, because somewhere we all feel that this is one issue which is not addressed properly. I feel in our country specifically, we are very tight-lipped about when it comes to mental health, when it comes to making children aware about sexual harassment, talking about sex. So I do not know why do we not talk about it. Event I had attended where this girl was, as you mentioned, was sexually abused by her own father till the age of 15 continuously, and when she went to her mother did not support her. This is where this child, she said she became a social activist. She is a very famous person, I don't want to still name. She said that जब आपके घर में ही
दुश्मन है और आपकी माँ ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? सो ये बहुत, हम यहीं पे अपनी ये ख़त्म करेंगे और एक लास्ट मैसेज रायना से लेंगे कि उन बच्चों की मदद हम एज सोसाइटी, एज टीचर्स, एज लीडर्स कैसे करेंगे? Kindly do ponder over it, and as Raina has been insisting, please do watch it, share it with your friends. This video should be passed to every possible person because this is really the need of the day. आप यकीन मानिए, कोई टीचर्स, कोई वेबिनार्स में ये बात ही नहीं करते बच्चों से, वो पता नहीं कौन से लीडरशिप क्वालिटी सिखाने में लगे, जबकि अंदर से बच्चे हर्ट हैं, दे फील दैट देयर इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड. सो रायना, एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए. मैं एक ही मैसेज दूंगी, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, हाथ थाम के चलना अपने बच्चों का बहुत प्यार से, क्योंकि प्यार से हर जंग लड़ी जा सकती है, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, अब्यूज की हो या और कोई. लेकिन अगर आप अपने बच्चों का साथ नहीं दे पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. साथ में चलो, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी एंड बच्चे, हम एक सेफ सोसाइटी टुगेदर क्रिएट करें. यस. So for that I use this word, emotionally safe spaces for our children together as a society. It is our, I would say it is imperative, it's the need that we create atmosphere which is conducive for blossoming, for their growth and development. बाकी इंटेलिजेंस तो आ ही जाएगी अगर हम अंदर से खुश हैं और सेफ हैं और सिक्योर हैं. Thank you so much. Thank you, Raina. It was really, enlightening, and I'm sure our viewers are going to gain a lot from your experience. We'll be sharing Raina's detail in the description box. You can contact her. You can have workshops from her training sessions, and you can contact us anytime for counseling. Thank you. Have a good day. This is Indu Punj signing off. Thank you so much. Thank you. Pleasure was mine. Thank you. Thank you.